कहानी शुरू होती है एक शर्मीली युवती जब अपनी शादी की पहली रात को अपने कपड़े उतारती है तो सामने बैठा उसका छोटा सा पति डर के मारे कांपने लगता है। वह मासूमियत से कहता है, तुम अपनी तरफ सो जाना। युवती हैरान रह जाती है। शादी से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति एक नादान मोटा सा बच्चा निकलेगा। दरअसल जब लिंग 2 केवल 4 साल का था तभी उसकी मां ने उसका रिश्ता एक बड़े घराने रॉयल फैमिली में तय कर दिया था। मां हमेशा कहती, वो दिखने में भले ही दुबला पतला है पर चेहरा कितना सुंदर है, आगे चलकर तुम्हारे बहुत से बच्चे होंगे। लिंग 2 तब कुछ नहीं समझता था, लेकिन मां की वही बात उसकी जिंदगी बदल गई। आगे चलकर मां हमेशा उसे यही सिखाती रही कि बड़े घर में जाकर कभी शर्मिंदा मत करना। मां यह सब इसलिए कहती थी क्योंकि वो अपने बेटे को समझाना चाहती थी कि जो अब उसका नहीं है उससे कोई उम्मीद मत रखना। जब लिंग 2 15 साल का हुआ उसका पूरा परिवार दक्षिण की ओर चला गया। बस उसे रॉयल परिवार के हवाले कर दिया गया ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। कुछ सालों बाद तय समय पर लिंग 2 की शादी उसी परिवार में हो गई। शादी के दिन दुल्हन बहुत खुश थी। उसने सोचा उसका पति अच्छा इंसान होगा, लेकिन जब उसने शादी की रात अपने पति को देखा तो सामने एक छोटा बच्चा था जो शादी का मतलब तक नहीं जानता था। वह बच्चे जैसी हरकतें करता, मेंढक पकड़कर उसे डराता और उसके डरने पर हंसता था। नई नई शादी की रात में उसने लिंग 2 को जमीन पर सोने को कहा। रात को जब लिंग 2 अकेला उठा तो उसे अपनी जिंदगी बेहद दुख भरी लगी। रॉयल परिवार में वह दिन भर काम करता, बड़ों को प्रणाम करता, उनके लिए सूप बनाता, पर फिर भी कोई उससे खुश नहीं रहता। उसकी सास को यह तक समझ नहीं आता था कि उसका बेटा नादान है। उसे स्त्री पुरुष के रिश्ते का अर्थ तक नहीं मालूम। फिर भी बच्चे न होने का दोष हमेशा लिंग 2 पर ही लगाया जाता। सास कहती, मेरे बेटे ने तुम्हें एक पूरी टोकरी बीजों की दी है, तुमसे तो अब तक 1000 बच्चे हो जाने चाहिए थे। आखिर एक दिन सास ने गुस्से में आकर लिंग 2 को घर में बंद कर दिया। लिंग 2 ने वहीं रहते हुए नौकरानी और बड़े नौकर की बातें सुनी। नौकरानी गर्भवती थी और बड़ा नौकर उससे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। लिंग 2 को एक योजना सूझी। उसने अपने बाल और कपड़े अस्त व्यस्त कर लिए और जोर जोर से चिल्लाते हुए पागल बनकर सास के सामने जाकर बोला कि उसे भयानक सपना आया है। उसने कहा, पहला संकेत यह है कि छोटे मालिक की पीठ पर एक काला निशान है जिससे उसका शरीर गल जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहां से नहीं गई तो मेरे सारे दांत गिर जाएंगे। और तीसरा, घर की नौकरानी ही असल में छोटी बहू है क्योंकि वह बच्चे की मां बनने वाली है। सास को शक हुआ। उसने नौकरानी का पेट छूकर देखा। बात सच निकली। लिंग 2 ने बात को और बढ़ा दिया। बोला, शादी कराने वाली बिचौलिए ने सब पैसों के लिए किया था। अब सास पूरी तरह यकीन कर बैठी और नौकरानी को छोटी बहू बना लिया। इस तरह सास को पोता मिल गया, नौकरानी को शादी और लिंग 2 को मिला शंघाई जाने का टिकट। वक्त बीता, लिंग 2 अमेरिका पहुंच गया। वहां उसकी एक बेटी हुई जो शतरंज खेलने में निपुण थी और कई बार चैंपियन बनी। लिंग 2 अपनी बेटी पर गर्व करता, उसकी तस्वीर वाली पत्रिका लेकर सड़क पर सबको दिखाता, लेकिन उसकी बेटी को यह सब पसंद नहीं था। वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई और बाद में घोषणा की कि अब वह कभी शतरंज नहीं खेलेगी। लिंग 2 और उसकी पत्नी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ महीनों बाद बेटी को डर लगने लगा कि शायद पिता अब सच में परवाह नहीं करते। उसने कहा, मैं फिर से शतरंज खेलना चाहती हूं। लेकिन पिता ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अगर हारने से डरती हो तो खेलना छोड़ दो। यह बात उसकी आत्मा में उतर गई। उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया और फिर कभी शतरंज नहीं खेली। बड़ी होकर उसने एक अमेरिकी युवक से प्यार किया और उसे घर लेकर आई। हालांकि उसने अपने प्रेमी को चीनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अंत में वो खुद अमेरिकी जीवन में रम गई, उसी जीवन से जिससे उसकी मां ने कभी दूर भागने की कोशिश की थी। जब भी लिंग 2 अपना पसंदीदा खाना बनाती तो हमेशा विनम्रता से कहती, शायद अच्छा नहीं बना। ऐसे समय पर घर के बाकी लोग तारीफों की झड़ी लगा देते, कहते, इतना स्वादिष्ट खाना तो कभी नहीं खाया। लेकिन जब बेटी का बॉयफ्रेंड उनके घर आया तो उसे यह परंपरा नहीं पता थी। उसने सच्चाई से कहा, हाँ थोड़ा फीका है। पूरा घर सन्न रह गया। बेटी को हमेशा लगता था कि उसकी मां लिंग 2 को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है। इस बात से वो बहुत परेशान और उलझन में रहती थी। शादी से ठीक एक दिन पहले जब लिंग 2 अपनी बेटी के साथ आईने में खड़ी थी तो उसे अचानक अपनी मां की याद आ गई। उसे मां की वो बातें याद आईं, दूसरों की बात ध्यान से सुनो लेकिन अपना निर्णय खुद लो। इन्हीं शब्दों के कारण उसने कभी रॉयल परिवार में शादी की थी।
और बाद में वहां से भागकर अपनी जिंदगी बचाई थी। अब वो अपनी बेटी को भी वही सीख देना चाहती थी कि अपने जीवन का रास्ता खुद बनाओ। असल में उसे बेटी का बॉयफ्रेंड पसंद था, बस उसने कभी खुलकर कहा नहीं। आईने के सामने माँ बेटी दोनों मुस्कुराईं, जैसे सारी गलत फहमियां सब मिट गईं। क्योंकि माँ और बेटी कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती, वे हमेशा एक दूसरे की ताकत होती हैं। एक दिन एक पुरुष ने उसके सामने तरबूज का टुकड़ा उठाया और होठों से हल्का सा चाटा। यह देखकर येनियन का चेहरा लाल हो गया। वो शर्म से झुक गई, लेकिन उस पुरुष ने मुस्कुराकर चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। उसी पल येनियन का दिल उसके लिए धड़क उठा। वो जानती थी कि वह आदमी बहुत रोमांटिक और फ्लर्ट करने वाला है, फिर भी उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ने साथ में नृत्य समारोह में हिस्सा लिया। उस आदमी के आकर्षण और बातों में येनियन पूरी तरह खो गई। आखिरकार उसने उसके आगे बढ़ने के इशारे भी मान लिए और कुछ ही समय में उनसे शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटा हुआ। बेटे के जन्मदिन की पार्टी में ही उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया। वह गाने वाली औरत के साथ इश्क लड़ाने लगा। येनियन यह सब देखकर गुस्से से कांप उठी, लेकिन खुद को रोक लिया क्योंकि उससे अपना बच्चा प्यारा था। धीरे धीरे पति का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह रातों को घर नहीं आता, कभी कभी कई दिन तक गायब रहता, कई बार किसी दूसरी औरत को घर तक लेकर आता। येनियन का दिल टूट गया। वह अपने बेटे से प्यार करती थी, पर एक दिन पति ने बेटे को उस औरत की गोद में दे दिया। यह देखकर येन बुरी तरह टूट गई। वह दौड़कर बेटे को छीनने गई, पर पति ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। गुस्से में उसने पास की थाली तोड़ी और उसके टुकड़े से दोनों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पति ने बस घूर कर कहा, साफ करो ये सब। उसकी सख्त आवाज ने येनियन का सारा हौसला तोड़ दिया। वह चुपचाप टूटे टुकड़ों को समेटती रही। यह शादी उसके बचपन की मासूमियत और जवानी दोनों छीन चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में बस उसका बेटा ही रह गया था। एक दिन वह बेटे को नहला रही थी, लेकिन अपने ख्यालों में खोई रही। अचानक जब होश आया, बेटा सांस नहीं ले रहा था। उसकी गोद में बेटा हमेशा के लिए चला गया। दुनिया उसके लिए उजड़ गई। वह सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गई और वहां जाकर फिर शादी की। उसे एक बेटी हुई। पहली शादी के दर्द ने उसे हमेशा असुरक्षित बना दिया। कभी कभी वह उदास, घबराई और डरी रहती, जिससे उसकी बेटी डर जाती थी। वक्त गुजरा, वह धीरे धीरे समझदार हुई और अपने जीवन को संभालने लगी। सालों बाद जब बेटी बड़ी होकर शादीशुदा हो गई, येनियन उससे मिलने गई। वहां उसने फ्रिज पर एक बिल देखा, अकाउंट का। पता चला कि बेटी और उसका पति शादी से पहले ही अलग अलग खर्च करते थे, यानी स्प्लिट पेमेंट। लेकिन शादी के बाद भी पति हर चीज में आधा आधा पैसा मांगता था। रेस्टोरेंट में पति 3 डिश मंगवाता, बेटी सिर्फ सलाद। फिर भी बिल आधा आधा देना पड़ता। उसने बेटी को एक बिल्ली दी, पर उसके खाने, रेत और दवा तक के पैसे बेटी से मांगता रहा। यहां तक कि जो आइसक्रीम बेटी नहीं खाती थी, उसके पैसे भी बांटने को कहता। बेटी की अपनी निजी मैगजीन तक वो बिना पूछे पढ़ता, पर कभी उसके लिए कुछ नहीं देता। बेटी कई सालों से यह सब सहती रही। मां से मिलने पर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बता रही थीं। ऐसी शादी में प्यार से ज्यादा हिसाब था और नरमी से ज्यादा दूरी। एक दिन बेटी के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पति से पूछा, हमारी शादी किस नींव पर टिकी है? पति ने बस रहस्यमय मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसी दिन मां येनियन बेटी से मिलने आई। उसने पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? बेटी ने सोचा और समझ गई कि उसे निर्णय लेना ही होगा। वह अपने जीवन में सम्मान और प्यार चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे ये दोनों चीजें नहीं दे पा रहा था। मां ने सब कुछ समझ लिया और बेटी को हिम्मत दी, डरना नहीं, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। बेटी ने मां की बात मानी, तलाक लिया और बाद में एक नए इंसान से मिली, जिसने उसे वह सब दिया जिसकी वह हकदार थी। क्योंकि कमजोरी कभी किसी समस्या का हल नहीं होती, जो अपने दिल की सुनकर साहस से आगे बढ़ता है वही सही मंजिल पाता है। एक रात वह अपनी छोटी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक बूढ़ा मालिक उसके पास आ गया और छूने लगा। महिला कुछ पल चुप रही, फिर बेटी से बोली, तू दूसरे कमरे में जाकर सो जा, और खुद चुपचाप अपनी जगह छोड़ दी। बाहर बेटी अकेली बैठी थी। उसे हमेशा लगता था कि मां यहां आराम से रहती है, पर अब उसे एहसास हुआ असलियत बहुत दर्दनाक है। आनमई के पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और मां की यादें भी उसके दिल में धुंधली थीं, क्योंकि पिता की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि मां ने एक अमीर आदमी से दोबारा शादी कर ली थी। इससे पूरा परिवार शर्मिंदा हुआ
और उसे घर से निकाल दिया गया। जब आनमई छोटी थी तो उसने बस झगड़ों की आवाजें सुनी और मां की गोद में गिरते हुए उबलते सूप की चोट पाई। वही जलन, वही निशान उसके लिए मां की याद बन गया। सालों बाद जब नानी गंभीर बीमार पड़ी, मां दूर दूर से लौट आईं। हालांकि परिवार में कोई उन्हें देखना नहीं चाहता था, फिर भी वह नानी की सेवा में जुट गईं। खुद मांस काटकर सूप बनाती, क्योंकि यह परंपरा थी कि बीमार की अपनी बेटी ही ऐसा कर सकती है। भले ही नानी उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार करती रहीं, मां ने यह कर्तव्य पूरा किया। आखिर नानी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के बाद मां ने जाने की तैयारी की। इस बार आनमई ने किसी की नहीं सुनी। वह जिद पर अड़ी और अपनी मां के साथ चली गई। दोनों वू चिंग नाम के अमीर व्यक्ति के घर पहुंचे, जहां मां चौथी पत्नी बनकर रहती थी। वू चिंग की पहली पत्नी क्रूर और ईर्ष्यालु थी, जो अपनी बेटी को बुरे कर्मों में लिप्त रहने देती थी। तीसरी पत्नी शांत थी और 2 बेटियां थीं, जबकि दूसरी पत्नी के पास वू चिंग का इकलौता बेटा था। इसीलिए उसका घर में बहुत प्रभाव था। आनमई ने देखा कि उसकी मां की नजर उस लड़के पर जाते ही बदल जाती है, जैसे कोई पुराना दर्द ताजा हो गया हो। दूसरी पत्नी ने यह देख लिया और चालाकी से आनमई को अपने पास बुलाया। उसे मोतियों की एक सुंदर माला भेंट दी। बचपन में मासूम आनमई खुश होकर वह माला ले आई, लेकिन मां ने तुरंत गुस्से में वह माला तोड़ दी। मां बहुत दुखी थी और बेटी को समझाया, हमेशा याद रखना, तू किसी की दया पर नहीं जी रही। तू खुद एक बड़ी घराने की बेटी है, कभी किसी की झूठी मेहरबानी मत स्वीकार करना। रात को वो चिंग जबरदस्ती उनके कमरे में आ गया और आनमई को बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद मां ने बाहर आकर बेटी को अपने पास बुलाया। आनमई ने देखा मां के बाल बिखरे थे, चेहरा पीला था। वह कुछ समझ नहीं पाई और मां से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बस इतना सुनते ही मां रो पड़ी। उसने सारी सच्चाई बता दी। पति की मौत के बाद वह मंदिर में प्रार्थना करने गई थी, जहां वो चिंग ने उसे देखा और चाहा। दूसरी पत्नी की साजिश से वह मां के कमरे में घुस आया। मां ने लाख विरोध किया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। सबको लगा वह लालच में आकर खुद अमीर से शादी करना चाहती है। मजबूर होकर मां ने झुकना पड़ा। उसने वू चिंग से एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही वह बच्चा उससे छीन लिया गया। दूसरी पत्नी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी से कहा तो उसे मिटा दिया जाएगा। अब सालों बाद उसी घर में बैठी मां आंसू बहा रही थी। मैं यहां इसीलिए आई हूं कि एक दिन तुझसे फिर मिल सकूं, उसने कहा। अब मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उस रात के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। आखिर उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह मरकर भी चाहती थी कि उसकी आत्मा अपनी बेटी की रक्षा करे। मां की मौत के बाद आनमई बदल गई। वह मजबूत बन गई और हर झूठ पाखंड को पहचानने लगी। उसने अपने छोटे भाई को थाम लिया और वो चिंग से कहा, 3 दिन बाद नए साल की सुबह अगर तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी तो मेरी मां की आत्मा तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। डर के मारे वू चिंग ने सबके सामने ऐलान किया, अब से तुम्हारी मां मेरी पहली पत्नी मानी जाएगी और तुम दोनों मेरे बच्चे। जब दूसरी पत्नी पूजा करने आई तो आनमई ने उसे डांट कर भगा दिया। वह अब वो मासूम बच्ची नहीं रही थी। अब उसने सीखा था कि अन्याय के खिलाफ बोलना जरूरी है। कहानी यहां एक सशक्त संदेश छोड़ती है। सदियों से चीन की औरतों को यही सिखाया गया था कि उन्हें सब सहना चाहिए, कुछ नहीं चाहना चाहिए, लेकिन यह गलत है। हर औरत को अपने अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो खुद की कीमत समझती है वही सच्ची आजाद होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।